जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ओके, आज हम देखेंगे एनएस सेट का और एनएस म्यूटेबल सेट। आप जो भी कंसेप्ट पे ये कीजिए। एनएस सेट का जो कि कलेक्शन का एक पार्ट है ऑब्जेक्टिव में, उसका हम कुछ मोस्टली यूज्ड मेथड्स देखेंगे जो हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज़ में, डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज होता है। डे टू डे मीन्स प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, प्रोजेक्ट बेस्ड है। ये नहीं कि हर रोज़ हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं, ऐसा नहीं है। वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। मीन्स आप कोई प्रोजेक्ट में सेट यूज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। सो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि वीडियो काफ़ी लंबा होता है। क्या करें फिर एक्सप्लेनेशन में और कुछ फाइंड आउट करने में थोड़ा टाइम ले जाता है, तो इसलिए वीडियो लंबा होता है। सॉरी उसके लिए, लेकिन क्या करें, उसका कुछ ऑल्टरनेट नहीं है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी है कि क्या है जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी एक्सप्लेनेशन करना भी ज़रूरी होता है। ओके, सो चलते हैं। लेकिन आज मैंने कुछ प्रीवियसली जो मोस्टली यूज्ड मेथड्स है ऑन द स्पॉट राइट लिखने से अच्छा मैंने कॉपी करके पहले से रख दिया, लेकिन सिर्फ बस मैं उसको एक्सप्लेन करूँ ताकि जल्द से जल्द ये कंप्लीट हो जाए। ओके, पहली बात ये है कि जो एनएस म्यूटेबल और एनएस में फ़र्क अपने पता चल गया। म्यूटेबल मीन्स जिस चीज़ को आपको मैनिपुलेट कर सकते हो, जिस चीज़ का कंटेंट्स को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो। एनएस स्ट्रिंग हो या फिर आरे हो, डिक्शनरी हो, सेट हो, कुछ भी जिसमें म्यूटेबल लग गया मीन्स जिसमें म्यूटेबल लग गया मीन्स वो मैनिपुलेट, उसका कंटेंट्स को आप मैनिपुलेट कर सकते हो और उसके अंदर कुछ एडवांस फीचर आ सकता है। एडवांस फीचर्स मीन्स ऐड और रिमूव का और क्वेरी सर्च का। तो ये ऐड और रिमूव तो आएगा ही, और ऐड अगर रिमूव आएगा तो सिर्फ पर्टिकुलर ऐड और रिमूव तो नहीं आएगा, उसके साथ ऐड ऑब्जेक्ट एट इंडेक्स, ऐड फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ऐड लास्ट ऑब्जेक्ट। ओके, रिमूव का भी सेम कंसेप्ट है। रिमूव ऑब्जेक्ट एट इंडेक्स, रिमूव ऑल ऑब्जेक्ट्स, रिमूव फर्स्ट ऑब्जेक्ट, रिमूव लास्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से 10-15 मेथड्स ऐसे इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो देखिए ये मैंने एक आरे बनाया, एनएस म्यूटेबल आरे, ठीक है, और ये एक मैंने सेट बनाया, एनएस म्यूटेबल सेट, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए फ़र्क क्या है। मैं सिर्फ इसको चेक करने के लिए मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। सिर्फ चेक करने के लिए देख लो आरे और सेट में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये देखो इसमें कितना एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 6। देखो फिर 4 आया, फिर 1 आया, 2 आया, मीन्स
1 2 3 4 6 तक तो सही था, ये यूनिक नंबर्स है, लेकिन 4 भी रिपीटेड हो गया, 1 भी रिपीटेड हो गया, 2 भी रिपीटेड हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ इसमें भी सेम चीज़ लिया था। अब देखो कितना है, 3 6 2 1 4, ठीक है ना। जबकि मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 6 5 एलिमेंट, 4 रिपीट हुआ, 1 रिपीट हुआ, 2 रिपीट हुआ। उसने क्या किया, डुप्लीकेट को ऐड ही नहीं किया उसने। ओके, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। अगर आपको यूनिक आइटम्स चाहिए तो सबसे बेस्ट कलेक्शन ऑब्जेक्ट होगा आपका सेट। और अगर आपको डुप्लीकेट भी अलाउड है तो उस केस में आपको आरए ही सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ये आपको एक माइंडसेट बना लीजिए। और दूसरी बात है, ये सेट का जो प्लेसिंग ऑर्डर है ना, ऑन ऑर्डर रहता है। मीन्स एक कंटेनर है, आपने पेबल्स डाल दिए, मीन्स पत्थर डाल दिए। एक कंटेनर के अंदर पत्थर कैसे रहता है, रैंडमली कोई पोजीशन में रह जाता है। लेकिन एक प्लेट्स अगर मैं रखूँ, कैसे रखता है, स्टैक 1 by 1, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है, जहाँ पर 1 by 1 वहाँ पर आपको इंडेक्स बेस्ड अपने इजीली एक्सेस कर सकते हो, लेकिन ये इस चीज़ को आप इंडेक्स बेस्ड एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, इसको एक्सेस करने का इंडेक्स बेस्ड होता है, लेकिन इसको एक्सेस करने का ऑब्जेक्ट कंटेंट्स हो सकता है, फाइंड ऑब्जेक्ट, इस तरह का आपको टर्म यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेसमेंट इसका डिफरेंट लोकेशंस होता है। ओके, चलिए, ये तो हो गया आपका सेट। ये मैं चलो ये रिपीट ना हो इसलिए मैंने उसको, ताकि हम लोग लेटर ऑन अगर कहीं पर रिपीट हुआ होगा तो एरर थ्रो नहीं करेगा। सेट कलेक्शन में डाल देते हैं उसको। ओके, तो ये बेस्ट है। ठीक है, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ओके, चलो चलते हैं फिर। अच्छा, ये जो आप सेट देख रहे हो ना, ये तीनों का कंसेप्ट एक ही है, इनिशियलाइजेशन मेथड। पहले वाला क्या किया, देखो ये वाला है इनिशियलाइज मेथड, ये ब्लैंक सेट उसने क्रिएट किया, ये वाला एनएस सेट अलग और इनिट। जब भी आपको अलग और इनिट मीन्स एक ब्लैंक सेट वो जनरेट करता है, मीन्स आप उसके अंदर कुछ कंटेंट्स है ही नहीं, कुछ इनिशियलाइज आइटम्स है ही नहीं। लेकिन इनिट विथ ऑब्जेक्ट्स मीन्स आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स डाल रखा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स रैंडमली है। और ये इनिट विथ आरए मीन्स वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, एक आरए के शेप में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये कम्प्लीटली एक ऑब्जेक्ट उसको ट्रीट करेगा। देखो आज आरए उसने ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं इसको दूसरा वाला टर्म को। देखो 2 एलिमेंट्स अजय आर्य लिया,
और यहाँ पर 2 एलिमेंट्स आज ऑब्जेक्ट लिया उसने, ठीक है। दोनों का एक ही है, मीन्स कुछ फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसका इनिशियलाइजेशन आपको यहाँ दिख रहा है। मैं इसको अगर प्रिंट करूँ ना, ये देखो इसका प्रिंटर कैसे हुआ, ठीक है। देखो यूनिट विथ आर भी सेम लिया और यूनिट विथ ऑब्जेक्ट भी। अगर इसको ही प्रिंट करोगे तो ये भी वही ब्लैंक सेट करेगा, लेकिन कंसेप्ट एक ही है, देखो, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन में आता है कि बेस्ट यूज क्या है। देखो आपके पास अगर ऑलरेडी एरे है तो एरे का एक जो प्रायोरिटी है, अगर आपका डाटा एक एरे में कंटेन कर रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं आप सेट में, तो ये मेथड आपको यूज़ करना है। अगर आपके पास इंडिविजुअल आइटम्स है, ठीक है ना, मीन्स ये भी इंडिविजुअल है, ये भी इंडिविजुअल है, तो आपको इस तरह से आपको इनिशियलाइज करना है। और अगर फ्रेशली आपको इनिशियलाइज करना है तो ये, ठीक है। बस इसमें बेनिफिट है, इसमें आपको ऑलरेडी आर ए, अगर आपको पास आर ए नहीं होता, फिर आप बोलते कि मेरे को आर ए में कन्वर्ट करके फिर ऐड करना है, तो वो थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। दूसरा है क्या है, ये वही है सेट, एन एस सेट विथ आर ए, ठीक है। सेट ऑब्जेक्ट जो मैंने इनिशियलाइज बोला था, ये इनिशियलाइज, मैंने इसको इनिशियलाइज सेट ये कर रहा हूँ ऑलरेडी। अगर आपके पास आपने डिफाइन कर रहा है विथ आप वैल्यू को लेकर अगर डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। ये देखो अगर यहाँ पर उसने सिर्फ यहाँ पर उसने क्या किया, स्ट्रिंग ले लिया, यहाँ पर उसने स्ट्रिंग एक आरे लिया, फिर उस आरे को असाइन कर दिया विथ काउंट, सेट ऑब्जेक्ट विथ काउंट 2 मीन्स इसने 2 ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है। यहाँ पर आरे का साइज क्या है, 2 है। सेट विथ सेट, ऑलरेडी आपके पास अगर सेट है तो उस हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये कोई ये मेरे को नहीं लगता है मेजर का ये मीन्स मोस्टली यूज़ होता है, लेकिन आपको मोस्टली यूज़ केस मिलेगा ये सेट विथ ऑब्जेक्ट्स। काउंट आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा सेट विथ ऑब्जेक्ट्स, ये एक है, और सेट विथ आर है। ये आपको हर अगर आप सेट डिफाइन कर रहे हो ना, तो ये तीनों में से आपको कोई ना कोई यूटिलाइज करना ही है, सेट विथ ऑब्जेक्ट और सेट विथ ऑब्जेक्ट एंड सेट विथ आर। और कौन सा मोस्टली यूज्ड है, जो मैं जो पर्सनली यूज अगर मैं बोलूँ तो मोस्टली मैं पर्सनली कौन सा यूज़ करता हूँ अपने एप्लीकेशन में, मैं प्रेफर करता हूँ इस चीज़ को, कल आरे को। एक तो होता है कि मैं आरे को कहीं पर ही एक क्लास में डिफ़ाइन कर दिया, एक ग्लोबल क्लास में डिफ़ाइन कर दिया, जहाँ पर मेरा सारा डाटा डिफ़ाइन होता है, जैसे कन्फिग फाइल हो गया, या फिर मेरा एप्लीकेशन एक ग्लोबल एक्सेसिबल एक क्लास हो गया, जहाँ पर मैंने सारा कांस्टेंट मैंने डिफ़ाइन कर रखा है, ठीक है। उस केस में मैं वो डिफ़ाइन करता हूँ और इसको यूटिलाइज कर लेता हूँ, तो वो मेरे लिए एक बेस्ट केस होता है। लेकिन कुछ केस में अगर मेरे पास डाटा API से आता है, जैसे कोई एप्लीकेशन जो मेरा अभी लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, काम कर रहा हूँ, तो उस केस में मेरे को कुछ फाइल्स मेरे को जेसन फाइल में
बंडल के थ्रू मिलता है और कुछ मेरा API के थ्रू मैं एक्सेस करता हूँ, ठीक है, मेरा वेबसाइट के थ्रू। तो इन दोनों को मेरे को इन दोनों का सॉरी जो डाटा मैं फेच करता हूँ ना, वो इन दोनों का डाटा डायनेमिकली होता है, ठीक है। लोकल जेसन फाइल में ये कर सकता हूँ, लेकिन ग्लोबल जो डाटा है वो डायनेमिक होता है ना। तो उस केस में भी मैं कोशिश करता हूँ उसको आरए में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि फिर उसको एक साथ लूप में चलाना थोड़ा सा एक हेक्टिक हो जाता है, इसलिए बेस्ट है इसको मैं आरए में कन्वर्ट करके आरए ही इनिशियलाइज कर लेता हूँ। फिर मैं इसके ऊपर अगर क्वेरी चलाना चाहूँगा या फिर जैसे फाइंड दिस यूजर या फिर फाइंड दिस टर्म स्पेसिफिकल टर्म, उस केस में मेरे को एक हेल्पफुल हो जाता है। ये जो काउंट वाला ये मैं बहुत कम यूज होता है, रेयर केस में यूज़ होता है, लेकिन मैं मोस्टली इस चीज़ को यूज़ नहीं करता। कभी कभी हाँ ज़रूरत पड़े, अगर मेरे को डिफाइन सिर्फ डेफिनेटिव नंबर ऑफ आरए का साइज है तो उस केस में कर सकता हूँ। सेट ऑब्जेक्ट्स होती है सब सेम है। सेट बाय एडिंग ऑब्जेक्ट, सेट बाय एडिंग ऐसे ही है। हाँ ये रहा, ये एक है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ये सेट विथ ऑब्जेक्ट इसने कर दिया, ये क्या किया, सेट एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी एग्जिट ऑब्जेक्ट वो फाइंड करके देगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑल ऑब्जेक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट में क्या है, आपको एक क्वेरी दिया जाएगा, ठीक है ना। उस क्वेरी को जैसे ये वाला क्वेरी को फाइंड आउट करना है कि इस सेट से मेरे को ऑल ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करके दो। लेकिन इस केस में क्या है ना, अगर वो बोलेगा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट मेरे को रिटर्न कर दे, ठीक है, तो इस सेट में जो भी डाटा होगा ना उसमें रैंडमली कोई भी एक पिक कर लेता है, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, इस केस में ये पूरा ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। अगर आपने फ़िल्टर कर रखा है, फ़िल्टर तो ये वैसे ही ऑटोमेटिकली कर देगा क्योंकि यूनिक आईडी लेगा, ठीक है। अगर फिर आपको अगर लूप में चलाना है, फिर दूसरे पर्पज़ करने के लिए, प्रिंट करने के लिए यूज़ करना है, तो ये होता है ऑल ऑब्जेक्ट्स। लेकिन अगर आपको कोई भी एक एनी ऑब्जेक्ट रैंडमली, अगर जैसे मैंने क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन में जनरेट कर रहा हूँ, तो उस केस में ये बेटर है। कंटेंट्स में ये क्या होगा, ये सर्च करेगा कि ये वाला टर्म इस आरए में एग्जिस्ट है कि नहीं। देखो ट्रू, ओके, क्या किया उसने, प्रिंट कर दिया ट्रू। कंटेंट्स इक्वल टू 1 मीन्स ट्रू, 0 इक्वल टू फॉल्स, ओके। और अगर मैं इस चीज़ को इसको हटाऊँ और अगर एनी ऑब्जेक्ट इसको करूँ, तो इस पर क्या करेगा, कोई भी इन दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। माई कोड टिप्स रिटर्न किया, ठीक है, माई कोड टिप्स बेसिकली ये 0 इंडेक्स ही रिटर्न कर रहा है फिलहाल, ठीक है, 0 इंडेक्स ही रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर मैं ऑल ऑब्जेक्ट को ऑल ऑब्जेक्ट मीन्स पूरा कंटेंट्स जितना भी ये आइटम्स रहेगा वो सारा रिटर्न कर देगा। तो इसका इस तरह का अगर आपके पास क्वेरी है, इस तरह का अगर ऑब्जेक्ट है ना, तो उसके मेथड के नाम से पता चल रहा है कि ये क्या रिटर्न करने वाला है, ठीक है। तो ये था कुछ मोस्टली यूज, और मोस्टली क्या ऑलमोस्ट सब कुछ आपके सामने का कलेक्शन का ही यही है। आप सेट ले लो, का म्यूटेबल आरए ले लो,
डिक्शनरी ले लो, सबका ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही आपको मेथड मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी तो है नहीं। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है या फिर आपका लॉजिक क्या कह रहा है, आपका जो इम्प्लीमेंटेशन टाइप क्या है। लेकिन यहाँ आरे और सेट इन दोनों का चूज करने का जो पैटर्न है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ कर रहे हो तो आरे बेस्ट है, अगर यूनिक वैल्यू अलाउ कर रहे हो तो सेट बेस्ट है। दोनों का अपना अपना एक वैल्यूज है। ठीक है, ये भी गुड है, ये भी गुड है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।